हेलो दोस्तों, मैं हूं एनजे आपका यार, फिर से तैयार एक और नए व्लॉग के लिए। तो दोस्तों व्लॉग मैं दिखाऊं कितने बजे चालू कर रहा हूं। देखो भाई 7:40 होने वाले हैं। मैं सुबह से काम कर रहा था, ये देखो मिक्स कर दिया है मैंने। ठीक है, अभी आज तो थोड़ी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रही है भाई, तुम आवाज़ से पता लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या दिखा रहा था कि भाई देखो अभी ना मैंने ये गाना, मतलब ये पूरा म्यूज़िक है सिर्फ। ठीक है, ये देखो ये मिक्स मास्टर सब कर लिया मैंने। ये देखो मास्टर भी कर लिया, -8 तक ले आया इसे। ठीक है, सब कुछ कर लिया मैंने इसका। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, देखो मैंने इसमें साइड चेनिंग वाइड चेनिंग सब कर रखी है। अगर आप नीचे से देखोगे ना लिंकअप मैंने कईयों में कई चीज़ें कर रखी है। ये देखो ठीक है, ये देखो यहाँ से बेस भी है। ये देखो ये 808 को इससे भी कर रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें कर रखी है। मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा, ना पैनिंग छेड़ूंगा ना कुछ छेड़ूंगा। बस क्या करूँगा, सोलो करूँगा और यहाँ जाऊँगा। देखो इसमें वॉक्स लिखा है ना, वेव मास्टर स्टैम्प्स म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेम नाम लिख दूँगा, वॉक्स कॉय मास्टर। ऐसे ही करके भाई मैं सारी अपनी स्टैम्प्स निकाल लूँगा। पैनिंग वैनिंग कुछ भी नहीं छेड़ूंगा, ना वॉल्यूम छेड़ूंगा ना कुछ छेड़ूंगा। ऐसे की ऐसे एज इट इज ये सारी ऑडियो मैं एक नई फाइल में लगाऊंगा, उनको मिक्सर में डाल दूंगा और उनकी वॉल्यूम कुछ नहीं छेड़ूंगा। बस जो साइड चेनिंग वाला प्रोसेस है वो बस मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं सोलो निकाल रहा हूँ, तो साइड चेनिंग वाले इफेक्ट के साथ ये नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये करने के बाद बस तुम्हें साइड चेनिंग वाला प्रोसेस दोबारा करना है, तुम्हारा बिल्कुल फ्रिक्वेंटली चलेगा। और ये स्टैम्प्स मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं वोकल मिक्स करूंगा तो वोकल पूरी में उसके साथ में क्या बोलते हैं, जैसे मेरे को स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मेरे को अलग से करनी है साइड चेन वोकल से। तो अब वो जब मैं पूरे इंस्ट्रूमेंट निकाल रहा हूँ तो सिर्फ स्ट्रिंग थोड़ी कर पाऊंगा। तो ऐसे इस वजह से भी आप इसको अलग अलग निकाल सकते हो, ताकि आप वोकल के साथ भी, क्योंकि ये जो हम मास्टर करके निकालते हैं ये इसलिए निकालते हैं ताकि हम अपने वोकल को मिक्स कर सके। ठीक है, तो भाई जब मेरा ये क्या बोलते हैं एक एलिमेंट है जो मेरे को साइड चेन करना है, तो इसके लिए मेरे को अब स्टैम्प्स निकालनी पड़ेगी। अब इसी बहाने मैं फिर अब ये किक विक के भी वो निकाल लूँगा, क्योंकि बेस के साथ मुझे साइड चेन करना पड़ेगा। तो बेस भी मेरे को अलग अलग निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बेस भी आपस में दोनों एक दूसरे से, चलो वो तो है अब, लेकिन मेरा किक भी है। किक के साथ में फिर मैंने 808 को थोड़ा अलग तरीके से भी कर रखा है, 2 साइड चेनिंग कर रखी है मैंने अलग अलग तरीके से, तीनों में अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। रुक जाओ, ये बस हो जाए फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। साइड चेनिंग मैंने कर रखी है अलग अलग तरीके से। ठीक है, ट्रैक स्पेसर से कर रखी है, उसमें जो मेरा मेन बेस एलिमेंट है, फिर 808 है, 808 के बाद एक रीस बेस भी है जो स्टार्ट में लगा रखा है। तो सबके साथ में कुछ ना कुछ हमने पेल रखा है। सुनाता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा, और गाना भी अपना फुल बैलेंस है। अगर मैं तुम्हें सुना दूं, ये जगह देख रहे हो, ये वोकल की जगह है, यहाँ पे वोकल आती है अपनी। जब वोकल ऐड हो जाएगी ये भी भर जाएगा, और ये देख लो ये पूरा लगभग लाइन पे है। ठीक है, तो मतलब हमारा गाना बैलेंस है भाई, समझे? मतलब हमारा गाना बैलेंस है। बस थोड़ा सा रिवर्ब ज़्यादा लग रहा है मेरे को किसी एक एलिमेंट में, ग्लास पियानो में या उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है रिवर्ब, थोड़ा सा वो कम करके निकालूंगा अब। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने वो तो निकाला नहीं ना। ठीक है, तो ऐसे भी देखो ये सब चीज़ें भी होती है। अब देखो मेरा मिक्स बिल्कुल परफेक्ट हो गया, -8 तक भी ले गया। बैलेंसिंग इसकी पूरी है। वोकल के लिए मैंने इतना तगड़ा स्पेस बना रखा है कि डेप्थ के साथ वोकल डाल सकता हूँ मैं अपनी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, पैनिंग वैनिंग कुछ मत छेड़ना। देखो अभी मैंने 2 चीज़ें निकाल ली ना, अब देखो तीसरी चीज़ भी निकाल रहा हूँ। देखो कुछ भी नहीं छेड़ रहा, ना इफेक्ट बंद कर रहा हूँ, मास्टर की भी चैन वैसे ही रहने दे रहा हूँ। बस ये मेरे को निकालना है अब। एक्सपोर्ट बेल मास्टर। और भाई मैं देखो ऐसे अलग अलग, देखो मास्टर स्टैम म्यूजिक की स्टैम है, इंस्ट्रूमेंट के ये सारे अलग। ठीक है, ड्रम के स्टेम वो अलग, बेस के अलग, इफेक्ट के अलग, सबको अलग अलग निकालना। क्योंकि साफ सुथरा काम ऐसे ही होता है। साफ सुथरा करोगे ना काम, तभी मजा आएगा। साफ सुथरा काम करने में थोड़ी सी ना बातचीत लगती है, हाँ थोड़ा सा लगता है प्रोफेशनल गाना बना रहे हो, कुछ तुम्हारा क्या बोलते हैं
जैसे अब तुम सेटअप भी करोगे दोबारा इसे दूसरा प्रोजेक्ट के अंदर, तो तुम थोड़े साफ सुथरे तरीके से कर पाओगे। कहने का मतलब ये है, थोड़ा अटक गया मैं बताने में कि कैसे समझाऊं। तो जब तुम दूसरा प्रोजेक्ट बनाओगे ना, सेम एज इट इज प्रोजेक्ट बना सकते हो तुम। सीधा म्यूजिक की फाइल उठाई, सारी डाली, चल बे ग्रुप, फिर बेस उठाई, चल बे ग्रुप, फिर सीधा ड्रम उठाई, चल बे ग्रुप, फिर सीधा वो उठाए एफएक्स, चल बे ग्रुप, फिर उसके बाद वोकल के ग्रुप बनाओ और मिक्सिंग चालू कर दो और साइड चेनिंग ऑटोमेशन सब उसमें हो जाएगी और प्रोजेक्ट भी हैवी नहीं होएगा। तो क्या सीखे मेरे बच्चों, ये सब करना ज़रूरी है। और यही सब नॉलेज के लिए क्या करना है, तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कैसी लगी नॉलेज। ठीक है, ये भाई तुम्हारे ना प्रोसेसिंग को बहुत हल्का करेगी। मेरा जो मेन मकसद है ना, तुम्हारी प्रोसेसिंग को हल्का करके तुम्हारा काम करने लायक बना सकूँ मैं तुम्हें, कि तुम अपना काम कर सको मार्केट के अंदर। समझ रहे हो, मेरा मेन मुद्दा ये है तुम्हें लेके। ठीक है, तो जल्दी से भाई ये सारी चीज़ें अपनाओ, तुम ये चीज़ें करो। तुम 2 GB 4 GB किसी में भी तुम अपना काम कर सकते हो इसी तरीके से। अब जैसे मैं पूरा गाना मिक्स करता हूँ, तुम आधा आधा करके मिक्स कर लो। अगर तुम्हारा उसमें भी हैंग हो रहा है या क्रैश कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आधा आधा करके कर लो। आधा करो, स्टैम्प्स निकालो, सारी निकालो, जो आधा हो गया उसको वैसे का वैसे डाल दो, फिर आधे को दोबारा कर लो। प्रोजेक्ट नया बनाना ही पड़ेगा। अगर उसी प्रोजेक्ट में करोगे तो वो प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी हो गया। अब मैं भाई थोड़ी देर रुको, अब मैं सारी स्टैम्प निकाल लूँ, फिर मिलता हूँ। सही है, बने रहो व्लॉग में। तो दोस्तों तुम्हारा भाई आ गया घर पे। भाई सामान लेके आना था, एक्सपोर्ट अभी मेरा थोड़ा सा रह गया, वो भी करूँगा मैं। 2-4 फाइलें बच गई। और भाई ये सब लेके आना था भाई, तेल वेल दूध ये सब लिया है तुम्हारा भाई। अब सब्जी वब्जी बन गई, सब चीनी भूल गया। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी ले आते हैं। ठीक है, तो भाई अभी सामान वामान लिया था। ये देखो, इसको देखो, देख रहे हो? आजा आजा आजा, देख रहे मेरी बच्ची। वो देखो वो रूस के दिखा रहा है, वो कर रहा है मैं भी हूँ। देख रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो, आवाज़ें निकालता रहता है। ओए आजा। देख रहे हो, ऐसा ही है भाई। मिलता हूँ भाई मैं तुमसे, रुक जाओ जरा। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। सारे ताबड़तोड़ असला भर के काफी, बातें करते पीछे तो फिर फट क्यों जाती। चलते सीना चौड़ा करके हक से काफिर, चलते मुझसे या फिर